भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हरे कृष्णा। श्री राधे राधे सभी साधकों हमारा प्रयास है कि हम आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही साथ समसामयिक प्रासंगिक विषयों पर बात करें जो हमारे समाज को, परिवारों को, बच्चों की लाइफ को, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को, पर्सनल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हों और उनसे रिलेटेड तमाम तरह की अवेयरनेस, इनलाइटमेंट आपको मिले, जो आपके परिवार को और आपको ज्यादा सुकून दे, खुशी दे और आपके डिसीजंस को बेटर तरीके से लेने में आपकी हेल्प करे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े और खुद को पहले से ज्यादा सक्षम महसूस करे। ऐसा हमारा प्रयास है। देखिए, भारतीय संस्कृति में रिलेशनशिप का अनोखा महत्व है और आज उसी के हवाले से बहुत प्यारा सा टॉपिक है और ज्वलंत मुद्दा भी है कि दो पीढ़ियों के बीच का ये संघर्ष जो है, यानी कि एक पीढ़ी कहती है कि अरेंज मैरिज करो, जहां से हम शादी करते हैं वहां करो। दूसरी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो कहती है नहीं जी, हम पहले प्यार करेंगे और उसके बाद शादी करेंगे। जायज दोनों भी हैं और कई मुद्दों में दोनों की सहमति बनना भी जरूरी है। लेकिन देखिए, परिवार जो है उसको सेलिब्रेट हमारे कल्चर में किया जाता है, किया जाना भी चाहिए। लेकिन उनका क्या, जो जिनकी लव स्टोरी है उनका क्या? भाई, मुद्दा तो उठाना पड़ेगा ना। दोनों ही बातों पे चर्चा होनी चाहिए। और फेज जो है उसमें नए नए फेज में हर युवा चाहता है, हर युवती भी चाहती है कि भाई पहले वो अपने पार्टनर को जाने, समझे, क्या वो उसके साथ कंपेटिबल है या जिंदगी भर घसीटना है। क्योंकि जिन हिंदुस्तान में सरकारी जॉब को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी जॉब बदली जा सकती है, कैरियर में एक के बाद दूसरी जॉब स्विच की जा सकती है अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो। लेकिन एक बार शादी हो गई तो उसको बदलना सामाजिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। तो ऐसे में ऐसा क्या करें कि ऐसे पार्टनर के साथ हम अलाइन हो जो लाइफ टाइम हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सके और उसमें हमारे परिवार की भी सहमति हो और हमारा प्यार भी हो। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। हर युवा व्यक्ति को इसको देखना बहुत जरूरी है, शायद आपके काम आ जाए। भारतीय संस्कृति में परिवार एक बहुत ही अनोखा और केंद्रीय स्थान रखता है। हमारे लिए सिर्फ परिवार परिवार जो है वो सिर्फ सोशल यूनिट नहीं है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। हमारे फेस्टिवल्स, हमारी त्योहार, शादियां, रोजमर्रा की जितनी भी परंपराएं हैं, सामाजिक जीवन की जो परंपराएं हैं, फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस कल्चर में पर्सनल लव स्टोरीज का क्या स्थान है? क्या एक इंडिविजुअल की लव स्टोरी फैमिली के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है? देखिए, कुछ उदाहरण बहुत अच्छे हैं समाज में, जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी ने बहुत आसानी से इन चीजों को अरेंज करके और बहुत अच्छे तरीके से सहूलियत के साथ आगे बढ़े हैं। और वो प्रगतिवादी सोच है, लोग प्रगति कर भी रहे हैं। जो जड़ता को लेके बैठे हैं वहां दिक्कत है, उनको इस चीज को समझना चाहिए। देखिए, भारत में ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स, सिबलिंग और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ गहरे से जुड़े हुए होते हैं और परिवार का प्रेम सबसे बेहतर प्रेम होता है। डिसीजंस चाहे कैरियर से जुड़े हो या पर्सनल लाइफ से, अक्सर फैमिली के बिना अधूरे लगते हैं। लेकिन जब बात लव स्टोरी की आती है, हंसने की बात नहीं है, लेकिन जब बात लव स्टोरी की आती है तो हम एक अलग चैलेंज का सामना करते हैं। प्यार की दुनिया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और ट्रेडिशंस के बीच अपनी जगह को कैसे बनाएं, कैसे सहेजें उसे। भारत में अरेंज मैरिज एक कॉमन ट्रेडिशन है। पेरेंट्स और रिलेटिव्स का ये ये कहना होता है कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं मेल है। ये सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं है, दो फैमिलियों का, दो परिवारों का मिलन है। इस अप्रोच के अंदर एक लव स्टोरी को प्लेस करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्या? लेकिन यह भी सच है कि आजकल अरेंज मैरिज में भी कपल्स को इंटरेक्शन और कंपेटेबिलिटी चेक करने का स्कोप दिया जा रहा है। प्री वेडिंग शूट हो रहा है, मिलने की थोड़ी छूट दी जा रही है, जिसे लव और अंडरस्टैंडिंग का एक फाउंडेशन बन पाए, ताकि ऐसा ना फील हो कि जिंदगी में हम किसी को घसीट रहे हैं, किसी के साथ जबरदस्ती चल रहे हैं।
देखिए, आज के ज़माने में लव मैरिज जो है, ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस गेन कर रही हैं। पहले जहां लव मैरिज को रिबेलियंस या फैमिली वैल्यूज के अगेंस्ट देखा जाता था, वहीं आज लोग ये समझने लगे हैं कि लव और रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन होना चाहिए। अब इस चीज को जो प्रगतिवादी समाज है, जो हमारी पहली पीढ़ी है, वो भी समझ रही है कि यार हम तो घसीट घसीट के जी ले, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो खुशहाल जिंदगी जिए। और कहीं कहीं तो फैमिलीज को अब एक्टिवली इंकरेज करती भी हैं उनके बच्चों को कि अपने लाइफ पार्टनर खुद चूज करो। पहले वो खुद पूछते हैं कि बेटा कोई चूज कर रखा है तो बता दो, नहीं तो फिर हम करते ही हैं, हमारा तो काम करने का है जो हम करेंगे। लेकिन अगर तुमने कहीं कोई पसंद कर रखा हो तो जरूर पूछते हैं आजकल, और ये अच्छी बात है कि देखिए हर फैमिली चाहती है कि वो पूछती है कि बेटा जिस इंसान के साथ तुम खुश रहोगे वही हमें एक्सेप्ट है। ऐसी बातें सुनना अब बहुत अनकॉमन नहीं है, कॉमन हो गया। लगभग हर फैमिली के पेरेंट्स जो समझदार है वो जरूर पूछते हैं, जो अपने बच्चों पर चीजें ला देते नहीं है वो जरूर इस चीज को पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि है बैलेंस की। एक तरफ अपने पार्टनर को के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, दूसरी तरफ अपने फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस है उनकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखना होता है। इस बैलेंस को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन और पेशेंस सबसे बड़े टूल है। जब आप अपनी फैमिली के सामने अपने पार्टनर की क्वालिटीज को एक्सप्लेन करते हैं और उन्हें इन्वॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाता है। इंडियन कल्चर फैमिली को सेलिब्रेट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पर्सनल लव स्टोरी है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपकी लव स्टोरी एक एग्जाम्पल बन सकती है कैसे इंडिविजुअलिटी को और फैमिली दोनों को एक साथ सेलिब्रेट किया जा सकता है। अपनी स्टोरी को शेयर करना, उस पर प्राउड फील करना और उसे पॉजिटिविटी के साथ रिप्रेजेंट करना एक जरूरी स्टेप है। देखिए जो जेनजीज हैं या मिलेनियल्स की भी बात करें तो इनके नजरिए में एक इंटरेस्टिंग चेंज देखा गया है। वो अपने चॉइसेस के लिए कॉन्फिडेंट हैं, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और फैमिली और पार्टनर्स के बीच एक ब्रिज बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मोल्ड हो रहे हैं रिश्तों में, रिजिडनेस नहीं रही है वो जो पहले थी। और ये जनरेशन समझती है। देखिए जेन जी को हर चीज में ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये जो जनरेशन है वो समझती है कि प्यार और परिवार एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इतनी समझ इनमें है। हाँ कई जगह ये अपनी गलतियां करते हैं, लेकिन इस मामले में इस चीज इनकी जो समझ है पिछली पीढ़ी से ज्यादा बेहतर है। हो सकता है कई मामलों में मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो देखा गया वो ट्रेंड ऐसा ही है। देखिए इंडियन कल्चर का एक यूनिक पहलू है सोशल एक्सपेक्टेशंस और ट्रेडिशंस। अगर कपल्स को अपने जो प्यार की कहानी है, जो लव स्टोरी है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अक्सर जो कपल्स हैं उनको अपने प्यार की जो कहानी है उसे जस्टिफाई करना पड़ता है, खासकर जब उनकी जो लव स्टोरी है सोसाइटी के नॉर्म से अलग हो। लेकिन यह भी एक अपॉर्चुनिटी है बाउंड्रीज को रिडिफाइन करने की और ये दिखाने की कि प्यार और परिवार दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। फैमिली और पार्टनर के बीच जो क्लियरिटी है जो और अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने की जो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और अपने जो इमोशंस हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं उनको क्लियरली कन्वे करना हेल्प करता है इसके बीच में, और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने में ये चीजें हेल्प करती हैं। साथ ही जब आप ओपन और ऑनेस्ट रहते हैं अपनी रिलेशनशिप में, क्लियर बातें करते हैं, लेकिन बात करने का सलीका भी अगर आपको आता है तो फैमिली भी धीरे धीरे इन चीजों को एक्सेप्ट करती है। देखिए जो फ्रेंड्स और फैमिली का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपकी स्टोरी को सपोर्ट और चैलेंज कर सकते हैं, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का होना आपकी जर्नी को ज्यादा आसान बनाएगा और चैलेंजेस को डील करने के लिए स्ट्रेंथ भी करेगा, आपको मजबूती भी देगा। इंडियन कल्चर का प्यार और परिवार दोनों को सेलिब्रेट करने का एक बहुत अनोखा अवसर, अनोखा तरीका है। हमें अपनी जो लव स्टोरी है, जो तमाम युवा वर्ग की जो है लव स्टोरी,
उसको एक नई लाइट से, नए एंगल से, नई दृष्टि से देखना होगा। एक ऐसी स्टोरी जो फैमिली के साथ हार्मोनियस तरीके से रह सके। आखिर में प्यार और परिवार दोनों ही हमें एक कंप्लीट इंसान बनाते हैं। एक ऐसा पार्टनर जो तुम्हें प्यार कर सके, जो तुम्हें समझ सके, जिसके साथ तुम अपने आप को घसीटता हुआ महसूस ना करें। और परिवार भी उन बहनों से जो कई बार मैं समाज में सुनने को आता है कि या तो मुझे चूज कर या फैमिली को चूज कर, दोनों में से एक। यार उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि समाज में समरसता कायम रखो। बिना फैमिली के तुम उतनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे जितनी तुम समझते हो। अकेला आदमी एक टाइम के बाद थक जाता है, सबके साथ मिलकर चलने में भलाई है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये ध्यान रखें, प्यार और परिवार दोनों ही आपको एक कंप्लीट इंसान बनाते हैं, आपके लिए हमेशा पॉजिटिव वे प्रोवाइड करते हैं। अपनी जो लव स्टोरी है उसको बोल्डली और प्राउडली अपनी कल्चर का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये आपकी लीगेसी है। आपने मुझे सुना, समझा, देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इससे कुछ थोड़ी समझ बनी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, लोगों को बताएं कि चीजें बेटर हैं इस पे और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कॉर्ड में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।